साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। आज की वीडियो में बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़ोरदार साबित होगी। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भारत है, इसका नाम भारत ही क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, किसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। इसके पूर्व में नाम आर्यव्रत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि जो नाम है वो कैसे पड़े। भारत का जो विकास है वो किससे रिलेटेड है, ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले आप लोग जानने की कोशिश करिए, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास किससे माना जाता है दोस्त? सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और आपको पता है एक सिंधु नाम की नदी भी थी, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकली और इसने अरब सागर में अपना मुहाना बनाया था। ये लद्दाख जास्कर की श्रेणी और JNK में होता हुआ POK के क्षेत्र से होती हुई ये नदी जाके अरब सागर में गिर गई थी। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी से भारत की सभ्यता और संस्कृति का विकास माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने विशाल साम्राज्य के लिए, व्यापार के लिए और सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। अब यहीं से एक पॉइंट बनेगा। देखिए, भारत का नाम जो पड़ा था आर्यव्रत यानी आर्याव्रत, अर्थात ये क्यों कर पड़ा था, कैसे पड़ा था, जरा ध्यान देना। इसका नाम आर्याव्रत उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। जो मध्य एशिया से आर्य आए थे, आर्य लोग मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे, ठीक ना। अच्छा हुआ क्या, इन्हीं के नाम पर आर्याव्रत नाम पड़ा था जब ये उत्तर भारत में बस गए थे आर्य लोग आके। इन आर्यों के ही एक शक्तिशाली राजा थे, राजा भरत। कौन थे? राजा भरत। आर्यों के ही शक्तिशाली राजा राजा भरत थे और भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था, भारतवर्ष पड़ा था, याद रखना। आर्यव्रत नाम क्यों पड़ा? आर्य लोगों के नाम पर। जो आर्य लोग मध्य एशिया अर्थात उत्तर भारत में आकर बस गए थे, इन्हीं के नाम पे आर्यावर्त पड़ा और इन्हीं के एक शक्तिशाली राजा थे, राजा भरत, उनके नाम पर जो भारत का नाम है, भरत राजा के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। आगे की घटना क्या है? वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी सभ्यता था, क्योंकि वैदिक संस्कृति भी थी। अब जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक आर्य लोग थे, इनका निवास स्थान कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। हुआ क्या, ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी, जो सिंधु नदी थी, जो ईरानी लोग थे वैदिक सभ्यता से जो रिलेटेड थे, उन्होंने इसे नाम दिया हिंदू। क्योंकि जो ईरानी लोग थे वो सैको है बोलते थे, तो सिंधु को उन्होंने नाम दिया हिंदू। और ईरानी लोगों के चलते ही इन्होंने सिंधु को नाम हिंदू दिया और इसी के चलते, है ना, इसी के चलते हमारे भारत का नाम पड़ा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान याद रखना, किसने दिया है? ईरानियों ने ये नाम दिया है, ठीक है ना, ईरानियों ने नाम दिया है हिंदुस्तान। इसके बाद में हुआ क्या, ये जो सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी को यूनानी लोग अंग्रेजी में इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस कहते थे। और यहीं से भारत का नाम निकला था इंडिया। इंडिया यूनानी लोगों ने नाम दिया है इंडिया, याद रखना। ईरानियों ने नाम दिया है हिंदुस्तान। आर्य जो व्रत नाम पड़ा है वो आर्य लोगों के चलते बना है, और जो भरत नाम पड़ा यानी भारत नाम पड़ा है वो आर्यों के शक्तिशाली राजा राजा भरत के नाम पे पड़ा है। ये कहानी आप लोगों को मैंने बताई है। अब बात करता हूँ कि जो भारत है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है। ये एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप, 5 महाद्वीप है, उन्हीं में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसी के अंतर भारत आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में भारत आता है, तो एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण मध्य भाग में भारत आता है दोस्त, ये याद रखना। अब भारत का आकार पूछ सकता है आप लोगों से कि भारत का जो आकार है, अवस्थिति है, वो किस प्रकार की है। आपको बताए भाई, विशिष्ट भौतिक विविधताएं हमारे देश में बहुत सारी हैं, तो भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय प्रकार का है। चतुष्कोणीय आकार है भारत का। एक क्वेश्चन और बन गया, याद रखना दोस्त, पूछ सकता है आप लोगों से।
अब यहाँ से आगे क्या पूछेगा, देखिए मैं आप लोग को और बताने की कोशिश करूँगा। ये पूछ सकता है कि जो भारत है वो क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल में भारत 7वां स्थान रखे हुए, क्योंकि भारत के पास पूरे विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल में भारत के पास है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां। कितना क्षेत्र भारत के पास है, 2.4%। यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में देश कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा देश है रूस, रूस से छोटा देश है कनाडा, कनाडा रूस से छोटा देश है। आगे इसी क्रम में मैं बात करता हूं तो कनाडा से छोटा देश है चीन, याद रखना। चीन से भी छोटा जो देश है वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका चौथे नंबर पे आता है। ठीक है ना। 5वें नंबर पे आता है दोस्त ब्राज़ील, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है। ब्राज़ील के बाद में आता है दोस्त ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और अंत में 7वें स्थान पे आता है दोस्त भारत। यूएनओ के अनुसार विश्व में कुल कितने देश हैं, लगभग 195 देश है, याद रखना। ठीक है ना। यूएनओ के अनुसार 195वां देश वो है दक्षिणी सूडान। ये भी आप लोग इससे जोड़ के याद रखना, 7 थे, है ना। चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये जो मैप मैंने यहाँ शामिल किया है ना इस मैप पे, और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। देखिए हमारी जो दिशाओं का चार्ट है, दिशाओं की संख्या कितनी मानी गई है, 8। तो हमेशा सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा मानी गई है, पूर्व दिशा मानी गई है। उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा मानी गई है, हमेशा दोस्त याद रखना पश्चिम दिशा है। ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। और भारत को इसी क्रम में डिवाइड किया गया है। तो ये मैप मैं छोटा करता हूँ, देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी टाइप से बटा हुआ है इसमें भारत, ये देखो ये कुछ इस टाइप से है। एक रेखा इधर से इधर गई है, यानी कि ये रेखा गई है पश्चिम से पूर्व की तरफ, है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार कितना है, तो लिख लेना 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण से अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार कितना है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत, ये याद रखना पूछा जाए तो। दूसरा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा है। तो देखिए किबीथू अरुणाचल प्रदेश, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यही है 97 डिग्री 25 मिनट पे। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश का किबीथू एक स्थान है वो। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिम में देखिए ये रहा गुजरात राज्य, गुजरात। और गुजरात का एक सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, वो है गौर माथा, जो कि जो गौर माथा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पे है, याद रखना। अगर मैं उत्तरी बिंदु की बात करता हूं तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल नए मैप के अनुसार जो डिवाइड है, क्योंकि इस टाइप से बटा हुआ है ये नया मैप, यहाँ लद्दाख मिलेगा आप लोगों को, तो लद्दाख में है। और यहाँ आपको J&K मिलेगा, ये नए मैप के अनुसार मैं बता के चल रहा हूँ। तो 68 डिग्री ये आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। ये वाला पार्ट बताया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, ये उत्तरतम बिंदु है। पहले ये J&K में था, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले J&K भारत का राज्य था, लेकिन अब यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यूटी होने के साथ इस प्रकार से ये डिवाइड है, इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला लद्दाख का हिस्सा, ये वाला हिस्सा J&K जम्मू कश्मीर का है। तो अब जो ये बिंदु है ये लद्दाख में है, याद रखना, लद्दाख में है सबसे उत्तरी बिंदु। और किस स्थान पे स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट पे स्थित है, याद रखना। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछे, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन कहते हैं, याद रखना, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। और अगर आपसे ये पूछे कि
जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ये 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है, याद रखना। ये बंगाल की खाड़ी इधर से आ जाएगी, और ये पाक जलडमरू ये नीचे श्रीलंका पहुंच जाता है इधर की तरफ। तो पाक जलडमरू जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य ही स्थित है। ये भी पूछ सकता है आप लोगों से, किस किस के मध्य है, ये भारत श्रीलंका, ये लक्षद्वीप आ जाएगा। दोस्त ये जो बॉर्डरिंग दी गई है, ये वाली देखो, ये वाली बॉर्डरिंग अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि कितने किलोमीटर की लंबाई में है, तो भारत की मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर में है। और समुद्रों सहित, है ना, अगर तटरेखा पूछे तो 7516.6 किलोमीटर है। अगर समुद्रों को भी जोड़ दिया जाए, उनकी तटरेखा को भी, तो 7516.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि का जो किनारा है वो 6100 किलोमीटर के आसपास आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये वाला, यानी कि कितनी किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जब भी पूर्व से पश्चिम में पूछा जाए तो याद रखना 2933 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर वाला जो पार्ट है वो कितना लंबा है, तो याद रखना ये 3214 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अच्छा, याद रखो ये चीज़ भी। भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो किस देश के साथ साझा होती है, बांग्लादेश के साथ साझा होती है, 4096 किलोमीटर। भारत भूटान की जो सीमा लगती है 699 किलोमीटर आपस में लगती है। भारत म्यांमार 1643 किलोमीटर तक सीमा साझा करते हैं। भारत नेपाल 1751, है ना, किलोमीटर तक सीमा साझा करते हैं। भारत चीन 3488 किलोमीटर सीमा साझा होती है। अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर के आसपास। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी। ये आप लोग याद रखना। यहाँ से इंपॉर्टेंट जानकारी जो थी वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की पूरी तरीके से, ठीक ना, आप लोग समझे होंगे। अब इसके साथ साथ जो इसकी और डिटेल बची हुई है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो लगभग 181, है ना, भूमध्य रेखा सहित 181, वैसे 180 है दोस्त, ये याद रखना। पूछा जा सकता है आप लोगों से, जो भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन अब बची हुई है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो सबसे पहले मैं आप लोगों को 7516 और 6100 का मामला मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये मामला क्या है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग 2 गुनी है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, अगर ये पूछे कि भारत के स्थल सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है दोस्त, याद रखना 15,200 किलोमीटर के आसपास है स्थलीय सीमा, याद रखना। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो 6100 किलोमीटर है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई तो आपका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। करेक्शन कर लेना पहला पॉइंट, ठीक है ना। और इसमें भी सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है दोस्त वो गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। यहीं से क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय द्वीपों जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, सभी को मिला के, सभी को सम्मिलित करके समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है ना। ये भी, इसे भी मिला के याद रखो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर के आसपास है। एक और जानकारी सुन लीजिए आप लोग, यहाँ से काम की इन्फॉर्मेशन है आपके, बहुत ही ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन है। ये मैप आप लोग ध्यान से अध्ययन करिएगा दोस्त। वर्ष 2011 की बात है। 2011 में जनगणना हुई थी, आपको बहुत अच्छे से पता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ भारत में जनसंख्या थी। वर्तमान में 140 से भी ऊपर पहुँच गई, आपको पता है, ठीक है ना। तो 2011 में क्या था, 121 करोड़ थी, दूसरे नंबर पे था जनसंख्या में। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत पहले स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। तो लगभग विश्व की 17.5% जनसंख्या 2011 के अनुसार यहाँ भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और अगर मैं भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल अगर परसेंट में बात करें तो 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है।
अगर भारत की मैं पूछूं आपसे दक्षिण, है ना, उत्तर से दक्षिण तक की माप, उत्तर से दक्षिण तक की माप 3214 किलोमीटर है। और यही अगर मैं बात करता हूं कि पूर्व से पश्चिम तक की माप, तो वो 2933 किलोमीटर के आसपास है। एक एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, वही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताना है। अगर देखिए मैं यहाँ आप लोगों से एक चीज ये भी पूछता हूँ कि भारत भारत देखिए आपको ये तो पता है ग्रीनविच जो शहर है वो 0 डिग्री पे है, और भारत कितने पे है, तो भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये यहाँ से समय भी लिया गया है। और इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर एक रेखा भी गुजरती है 82.5 डिग्री वाली, ठीक है ना, याद रखना। इसे मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। ये जो 82.5 डिग्री वाली रेखा है, जो मानक देशांतर रेखा, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका यूपी आएगा, एमपी आएगा, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक ना, CHH यानी छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा, उड़ीसा राज्य भी आएगा, और आंध्र प्रदेश भी आएगा। यहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों ये। अब आपको इतना तो पता है भाई, जो 82.5 डिग्री है, भारत का जो समय है विश्व के समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं दोस्तों, 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के। और जब 82.5 में आप लोग 82.5 में 4 की गुना करने जाओगे, तो लगभग जो मिनट आएंगी उसमें 5.5 घंटे का जो समय है वो निकलेगा, ठीक है ना दोस्त, याद रखना। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जबकि विश्व का जो समय लिया गया है वो 0 डिग्री से लिया गया है, 0 डिग्री देशांतर से। इसलिए भारत विश्व के समय से लगभग 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम GMT, वहां से लिया गया है विश्व का समय, और भारत का समय लिया गया है 82.5 डिग्री, जो कि इलाहाबाद के समीप है, नैनी नामक स्थान से ये निकलती है, यहां से दोस्त लिया गया है। ये याद रखना, आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया भाई आपका, बहुत बढ़िया। और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, इस पर और मैं आ जाता हूं एक बार। अगर आप लोगों से ये पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी, जिसे कैप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। मुख्य भूमि का किनारा तो ये है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे है। लेकिन ये क्योंकि आपको पता है भाई ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ये भी भारत का दक्षिणतम किनारा है, ये क्योंकि भारत का अधिकार है इस पे। ये 6 डिग्री 45 मिनट पे स्थित है दोस्तों, याद रखना। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में है इस समय। पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती भी कहते हैं, गौर माता कह दो इसे, जो पश्चिमी बिंदु है, या तो इसे देखिए गौर माता कह दो या गुहार बिंदु कह दो, एक ही बात है, गुहार बिंदु। ये 8 डिग्री 7 मिनट पे है। ये पश्चिम किनारा है भारत का, सबसे सबसे पश्चिमी किनारा। सबसे पूर्वी किनारा कौन सा है, किबीथू, किबीथू नामक स्थान है, सबसे पूर्वी किनारा है, सबसे पूर्वी किनारा। ये पूर्व उत्तर बिंदु किबीथू नामक स्थान है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना, क्योंकि अरुण सूर्य का पर्यायवाची है। और सबसे बाद में निकलता है गुजरात में, दोस्त याद रखना, गुजरात राज्य में सबसे बाद में सूर्य निकलता है। देखिए एक और पॉइंट याद रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये वाला इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पे है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यह वर्ष 2004 में जलमग्न हो गया था, सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इस बिंदु को पहले, इंदिरा पॉइंट को ही पहले पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इस पॉइंट की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर के आसपास है। तो आपसे पूछेगा पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट किसके अन्य नाम है, इंदिरा पॉइंट के ही अन्य नाम है। ये भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। सारी जो जानकारी है लगभग मैंने आप लोगों को बता दी है इसमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा है नहीं।
जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया कि कितना हिस्सा भारत के पास में है, क्या क्या है, सारी डिटेल आप लोगों को बताई है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। भारत का आकार कैसा है, तो भारत का जो आकार है चतुष्कोणीय है, ठीक ना। और जो भारत है वो 82.5 डिग्री पर स्थित है पूर्वी देशांतर पे। भारत का नाम एक बार फिर, आर्य लोग मध्य एशिया में आकर बसने की वजह से आर्यावर्त नाम पड़ा आर्य लोगों के नाम पे। आर्यों के शक्तिशाली राजा थे राजा भरत, भरत के नाम पे भारत वर्ष पड़ गया नाम। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। सिंधु घाटी के लोग जो ईरानी लोग थे ये सिंधु ना कह के उसे हिंदू कहते थे, इसलिए भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। यूनानी लोग आए, यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा, इंडस के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ गया। तो ये सारी जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए और एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत है जो कि विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे विशिष्ट भौतिक मतलब ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वन आच्छादित पहाड़ियां तथा उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल आदि का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आपसे पूछेगा भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देश आते हैं जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान आते हैं, ठीक ना। बाद बाकी जो भी कान की इन्फॉर्मेशन थी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी है। चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक बार ये और बताना था कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखना। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका 6 समय कटिबंध में विभाजित है। आपसे पूछेगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो कितने कटिबंधीय क्षेत्र में विभाजित है, 6 कटिबंधीय क्षेत्र में डिवाइडेड है। चलो भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।